क्रिप्टो करेंसी की दुनिया कुछ ऐसी है कि जहां जिसका दांव लग जाता है वो कुछ ही अरसा में खरबपति बन जाता है। और एक अंग्रेजी कहावत है इजी कम इजी गो, जिसका तर्जुमा है माले मुफ्त दिले बेरहम, यानी जो पैसा आसानी से हाथ आता है वो तेजी से खर्च भी हो जाता है। इसकी एक जिंदा मिसाल इस बरस नवंबर में देखने को सामने आई, जब क्रिप्टो करेंसी वर्ल्ड के एक बड़े व्यापारी ने एक आर्ट एग्जीबिशन में 50 रुपए मालियत का एक केला तकरीबन 150 करोड़ रुपए में खरीदा और फिर बड़े मजे से उसे खा गया, यानी 150 करोड़ रुपए गए गटर में। एनीवेज, आर्ट की दुनिया के साथ ऐसा भद्दा मजाक करने वाला मौजी बंदा 34 साल का चीनी नयाद जवान जस्टिन सन है, जिसने पिछले माह न्यूयॉर्क में एक नीलामी के दौरान एक सफेद दीवार पर डक्ट टेप से चिपकाया गया एक आम सा केला $6.2 मिलियन में खरीद लिया। सन ने उस केले को फ्रेम किया, न बेचा और न ही किसी म्यूजियम को गिफ्ट किया, बल्कि वो तो उसे सबके सामने खा गया और कहने लगा, ये दूसरे केलों से बहुत बेहतर है, ये वाकई बहुत अच्छा है। बहुत अच्छे भाई। अब कौन जाने सन उस रोज तारीख बनाने के मूड में था या वो बस आर्ट की ऐसी फॉर्म का मजाक उड़ाना चाहता था। फिर जहां तक हिस्ट्री क्रिएट करने की बात है तो जस्टिन सन से पहले भी 2 बंदे ये हरकत कर चुके हैं। एक परफॉर्मेंस आर्टिस्ट और जनूबी कोरिया का एक तालिब इल्म भी दीवार पर चिपका केला उतारकर तनावुल फरमा चुके हैं। अलबत्ता कॉमेडियन नामी केले की प्राइस को जिस लेवल पर जस्टिन सन ने पहुंचा दिया वो एक नेक्स्ट लेवल का क्रेज तो जरूर है। नाउ द नेक्स्ट न्यूज। दुनिया में कहीं जब कोई लफ्ज गलत बोला जाता है तो सुनने वालों को उलझन होती है या हंसी आ जाती है। जैसे खून की जगह खून सुनकर उलझन होती है और अंडा की जगह आंडा सुनकर हंसी आती है। ऐसा अमूमन उस वक्त होता है जब किसी एक जुबान का कोई लफ्ज किसी दूसरी जुबान में शामिल हो जाता है। अंग्रेजी मुसलसल फलती फूलती जुबान है जिसमें आए रोज दूसरी जुबानों के अल्फाज शामिल होते रहते हैं। जैसे इंग्लिश डिक्शनरी में अब गुरु का लफ्ज भी मौजूद है। अब जाहिर है कि हर इंग्लिश स्पीकिंग इंसान इस लफ्ज को पहली बार पढ़ते हुए बिल्कुल दुरुस्त अंदाज में अदा नहीं कर सकता। इसी तरह इस साल कुछ नए अल्फाज जो इंग्लिश स्पीकिंग लोगों को बोलने पड़े और उनके लिए दर्दे सर बने रहे, उनमें एक लफ्ज कोमाला है। इनफैक्ट कोमाला हैरिस जब सदारती इलेक्शन में ट्रंप के मुकाबिल खड़ी हुई तो बेहद मशहूर हो गईं और अक्सर लोग उन्हें कमाला ही बोलते रहे, जबकि उनके नाम का असल तलफ़ुज़ है कोमाला। इसके अलावा इटालियन लोग अपनी फेवरेट कॉफ़ी एस्प्रेसो को इंग्लिश स्पीकिंग लोगों के मुंह से एक्सप्रेसो सुनकर बहुत बदमज़ा होते रहे और उन्हें बताते रहे कि यारो सही तलफ़ुज़ है एस्प्रेसो। इनके अलावा स्वीडन में फ्लीग्सकाम नामी एक तहरीक चली कि लोगों को हवाई सफर से बाज रहना चाहिए, क्योंकि हवाई जहाज हवा में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत छोड़ते हैं और फिजाई आलूदगी का सबब बनते हैं। ये मूवमेंट जब अमेरिका बरतानिया में पहुंची तो लोग इसके स्पेलिंग्स FLYGSKAM पढ़कर इसे फ्लाई स्कैम बोलने लगे, जो कि स्वीडिश जुबान के मुताबिक बिल्कुल ही गलत है और दुरुस्त तलफ़ुज़ है फ्लीग्सकाम। खबरें खत्म शुद्ध, सुनने वालों को सलाम।